लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए आज आप लोगों को हमने यहाँ पर बुलाया। तो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा हम मुद्दों पे ही आते हैं। तो आपको इस वक्त देख रहे हैं, चुनाव में मात्र 2 महीने रह गए हैं लगभग। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। तो जैसे ही चुनाव आ रहा है तो हमारे जो मंत्री असीम गोयल जी हैं, उनके दौरे आपने देखा शहर में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और लगातार नई नई घोषणाएं अंबाला को लेकर हो रही हैं। उन घोषणाओं के होने से हमें भी खुशी है, लेकिन हमारे जो मंत्री जी हैं, हमारे 9.5 साल पहले विधायक रहे, फिर मंत्री जी बने, और बड़ी खुशी की बात है, बधाई भी देता हूं उनको कि हम अंबाला शहर को अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिली, अंबाला शहर से वो मंत्री बने। बहुत खुशी है हमें भी इस बात की। लेकिन हम उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, लगभग 10 साल हो गए हैं। उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि जो नई घोषणाएं हुई हैं वो किसी भी हालत में पूरी होंगी, क्योंकि जो पुरानी घोषणाएं अंबाला शहर को लेके थी, हम 2014 से शुरू करें अगर, आपके बीच में लगभग 20 से ऊपर ऐसी घोषणाएं बताऊंगा जो कि या तो सिर्फ कागज़ों में रहेगी या आधी अधूरी हैं। हमारे बीच में बीएनटी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक बर्तिया जी भी आए हैं, लगातार अंबाला में दौरे कर रहे हैं, और जैसे आपको बताया कि नई घोषणाएं हो रही हैं। मुझे नहीं लगता कि जो घोषणा कर रहे हैं, कोई भी घोषणा 2 महीने में पूरी हो सकती है। तो चुनाव आते ही इनके द्वारा जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि वे एक श्वेत पत्र जारी करें कि अब तक अंबाला में कब कब उन्होंने कितनी घोषणाएं, चाहे सीएम अनाउंसमेंट हो या और माध्यम से हो, कितनी घोषणाएं हुई, उसका टाइम पीरियड क्या था, कब तक वो कंप्लीट होनी थी, और जो घोषणाएं हैं जब शुरुआती बजट था उनका कितना था, और आज रिवाइज्ड बजट कितना है। क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक अगर कोई भी घोषणा 3 करोड़ के आसपास से शुरू हुई थी, उसकी आज जो अब एस्टिमेट जो नया आया है लगभग 32 करोड़ रुपया है। यानी कि 10 गुना एस्टिमेट बढ़ गया है, लेकिन सारे प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं। इन्होंने की है, उसके बारे में भी एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि ये जो बजट बढ़ा है कब कब और कितना बढ़ा है, ताकि अंबाला की जनता को साफ पता चल सके कि धरातल पे इन्होंने कितना काम किया है। जो कुछ प्रमुख घोषणाएं हैं उनकी आपके बीच में उनके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। जो अंबाला के लोगों का आस्था का प्रतीक नौरंगराय तालाब है, उसकी जो अनाउंसमेंट हुई थी 28/5/2016 को हुई थी। आज लगभग 8 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। हम जुलाई 2024 में हैं, तो 8 सालों में अभी तक वो प्रोजेक्ट आधा अधूरा है। और उस समय काफ़ी बड़े क्लेम किए गए थे कि यहाँ पर भगवान वामन की जन्मस्थली बनाई जाएगी, जो भारत में अपने आप में एक जगह ही होगी, और यहाँ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि वहाँ पर इस समय क्या बुरी हालत है। वहाँ जो लोग हिंडोले तैराते थे उसके लिए भी जगह नहीं है। चारों तरफ जो दीवारें आधी अधूरी बनी हैं, लोगों के खून पसीने की कमाई लगी है, करोड़ों रुपया लगा हुआ है, वो सब दीवारें लगभग टूटी हुई हैं, और कहीं भी निकट भविष्य में वो प्रोजेक्ट पूरा होना नहीं दिखता कि भी आगे भी हो जाएगा। अंबाला शहर में मुझे लगता है एकमात्र ऐसी जगह थी
जहाँ पे महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे अपने परिवार के साथ जाते थे और समय बिताते थे। हमारे घरों में कोई मेहमान भी आता था, मुझे याद है अच्छी तरह, तो वहाँ जाकर हम लोग लेके जाते थे। लगता था कि एक जगह है जहाँ हम अपने मेहमान को ले जा सकें। उस प्रोजेक्ट की घोषणा भी 28/5/2016 को हुई थी, और जिस स्पीड से वो प्रोजेक्ट बना और अब बंद पड़ा है, तो उस मुझे लगता है कि वो कई साल तक आगे भी पूरा नहीं होगा। हमारे ऐसे कई बुजुर्ग थे जिनका रोज दिनचर्या का काम था कि वहाँ जाते थे, अपना टाइम बिताते थे। वो बुजुर्ग आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट अभी भी आधा अधूरा है। और आपने एक चीज़ और भी देखी होगी, जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था, कई कई करोड़ के प्रोजेक्ट हैं ये, तो होना तो ये चाहिए जब एक बड़ा प्रोजेक्ट आता है वहाँ मशीनरी प्रॉपर लगती है, और वहाँ पर मशीनरी के साथ साथ लोग वहाँ पर आप ये कह लें कि काफ़ी लोग लगते हैं, काफ़ी संख्या में। लेकिन जब सिटी पार्क बन रहा था तो आप सब ने देखा होगा, मात्र 2-3 मजदूर या मिस्त्री लगे रहे, वो प्रोजेक्ट को सालों साल अपनी तरफ से कंप्लीट करते रहे। इसके बाद जो बाल भवन है, उसके लिए भी बड़े बड़े दावे किए गए थे। वो भी 2016 में ही प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हुई थी। वहाँ पर शहर के लोग जाते थे, वहाँ पर बच्चे जाते थे, प्रतिभा उनकी निखरती थी। 8 साल हो गए हैं, वो बच्चे मुझे लगता है बड़े हो गए हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके आगे बच्चे होने वाले होंगे। तो निकट भविष्य में उम्मीद करूँगा कि मंत्री जी ये बताएंगे कि आगे जो उनके बच्चे हो रहे हैं, जो लोग वहाँ जाते थे बचपन में, अब उनके बच्चों को भी ये जगह तारामंडल बनाने के जो दावे थे उनको दिखेगी या नहीं दिखेगी। उसके बाद हमारे शहर में बीचों बीच मिनी सेक्रेटेरिएट की घोषणा भी 28/5/2016 को हुई थी। उसमें आपने देखा करोड़ों रुपया लगा हुआ है, और अगर हम वहाँ जाकर देखें, वो बिल्डिंग आधी अधूरी है, और उसमें कई फुट, क्योंकि नीचे तक था वो, उसमें लगभग 10 से 20 फुट पानी वहाँ पर बीच में खड़ा है। हम सब जानते हैं अगर कोई बिल्डिंग के बीच में पानी खड़ा रहे तो वो कमज़ोर होती है, नींवें कमज़ोर होती है, बिल्डिंग में जान नहीं रहती, क्योंकि जो सीमेंट है, जो अंदर लोहा है, वो भी जर्जर हो गया होगा। तो कई सालों से वो प्रोजेक्ट भी बंद पड़ा है। उसका भी मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में कोई इनके पास प्लान है कि वो उसको कब पूरा करेंगे। इसके बाद बड़े बड़े वादे किए गए थे कि सिविल हॉस्पिटल की एक्सटेंशन होगी। इसकी घोषणा 22/11/2015 को की गई थी, लेकिन वो भी अभी अधूरा पड़ा है, अभी तक वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। अगर हम कालका चौक की बात करें तो वहाँ पर भगवान वामन का द्वार था, वहाँ वो बनना था भगवान वामन का द्वार, और वो आप देख लें कि बीच में ही प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, सरिये बाहर निकले हुए हैं, और कोई इनका प्लान ही नहीं है उसको कब ख़त्म करना है, क्योंकि वो अधूरा प्रोजेक्ट है। और ऐसा लगता है कि शहर में हम घुसते ही कोई धब्बा देख रहे हों। इसके बाद हम उनके गांव लखनौर साहिब में वेटरनरी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की घोषणा 12/2/17 को की गई थी। वहाँ पर अभी भी सिर्फ बाउंड्री वॉल है, वो भी आधी अधूरी है, प्रोजेक्ट अधूरा है, और उसके पूरे होने के भी फिलहाल कोई चांसेस नहीं है। इसके अलावा जो अंबाला की जो लाइफ लाइन है हिसार को जोड़ने वाली, वहाँ पर फ्लाईओवर बनना था, वो फ्लाईओवर भी आधा अधूरा है, बीच में पड़ा है, वो भी कहीं पे पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सेक्टर 10 में स्टेडियम जो है वो कांग्रेस के, मुझे लगता है कि जब कांग्रेस पावर में थी तब बना था, और वहाँ पर एक बैडमिंटन हॉल भी था, ट्रैक भी था, सब चीज़ें थी। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर वहाँ पर उन्होंने कहा कि स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। 28/5/2016 को सीएम की अनाउंसमेंट हुई थी, वहाँ पर बिल्कुल बंद पड़ा है। कल मंत्री जी जब घूम रहे थे तो स्टेडियम में भी गए, आप सब ने देखा होगा वीडियोज़ में किस प्रकार से
ट्रैक पे घास उगी पड़ी है। कितना पैसा लगा था इस प्रोजेक्ट पे। बैडमिंटन हॉल में लोग जाते थे, मैं खुद जाता था वहाँ खेलने, लेकिन कोई भी नहीं जा पा रहा, बंद पड़ा है, टूटा हुआ है, पानी आ गया था उसमें। स्विमिंग पूल पूरा होने के कोई चांस नहीं है, जबकि कैंट में स्विमिंग पूल उसी समय शुरू हुआ था और वो बन के पूरा हो चुका है, लेकिन सिटी में वो स्विमिंग पूल अभी तक नहीं बना है। इसके अलावा इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन की घोषणा 31/7/2017 को की थी, वो भी अभी तक कहीं पूरा नहीं हुआ, ना बनना शुरू हुआ, ऐसा कुछ अभी तक पूरा नहीं हो रहा। जनसुई पे बस स्टैंड बनने की घोषणा 31/7/17 को की थी। एक बहुत बड़ी घोषणा कपड़ा मार्केट के लिए की गई थी कि मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी जो बस स्टैंड के पास बनेगी। इसकी घोषणा 26/9/2018 को की थी, लेकिन वहाँ भी कोई चांस नहीं है कि मल्टी लेवल पार्किंग बने। इसके अलावा प्लानिटेरियम की घोषणा हुई थी जो कि बाल भवन वाली जगह में थी। घोषणा की गई थी 28/5/2016 को ही कि सेंट्रल जेल के पीछे सिटी फॉरेस्ट बनेगा। उस वक्त भी बड़ी वाहवाही लूटी गई थी, लेकिन अगर हम धरातल पे देखें वो प्रोजेक्ट अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। इसके अलावा 26/9/2018 को एक बहुत बड़ी घोषणा की गई थी, तालियां बजवाई गई थी कि जो जगाधरी गेट है वहाँ ऑडिटोरियम, मार्केट और मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी, लेकिन वहाँ कोई ऐसा ही शुरुआत ही नहीं हुई है। अभी तक कोई जगह ना खाली कराई गई है, ना ही कोई निकट भविष्य में ऐसा चांस दिख रहा है कि वहाँ पर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आएगा। इसके अलावा इन्होंने, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा सिख स्मारक की बनाने की थी कि अम्बाला में सिख स्मारक बनेगा, लेकिन ऐसी भी कोई अभी तक हमारे सामने चीज़ नहीं आई है जिससे पता चले कि इन्होंने कोई जगह ली है, वहाँ पे शुरू किया है। और मुख्यमंत्री जी जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने 2000 में गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी की भी घोषणा की थी कि अम्बाला में बनेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कहीं ना कोई जगह चिन्हित की गई है, ना ही कोई इनकी तरफ से ऐसा प्लान आया है कि यहाँ कहीं पे बनाएंगे, क्योंकि 2017 से 2024 के बीच में 7 साल का समय है। तो 7 साल में मुझे नहीं लगता कि इस तरफ इन्होंने सोचा भी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री और हमारे यहाँ जो मंत्री हैं उनके द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि अम्बाला में IMT आएगा। हमारे अम्बाला की जो मेयर हैं या विनोद शर्मा जी भी हैं, वो भी बड़े बड़े दावे करते हैं कि IMT आएगा, लेकिन 2 महीने में कौन सा IMT बनेगा अम्बाला में कहीं समझ नहीं आता, क्योंकि ये जितनी भी घोषणाएं हैं इनकी सारी चुनावी घोषणाएं हैं और बाद में ये भूल जाते हैं। हम आज अम्बाला की बात करें, अम्बाला में जितनी भी सड़कें हैं सारों में इतने सारे खड्डे हैं कि मुझे लगता है कि सड़क कम और खड्डे ज़्यादा हैं। और सीवरेज सिस्टम तो टोटली फेल हैं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने अखबार में पढ़ रहा था, अखबार में पढ़ा कि जी मंत्री जी ने कहा है कि अम्बाला के 11 गांव में जो ड्रेनेज सिस्टम है शहर की तर्ज पे बनेगा। तो मैं कहना चाहूँगा मंत्री जी माफ़ करें, गांव को अम्बाला शहर जैसा ड्रेनेज सिस्टम ना दें, क्योंकि ये ड्रेनेज सिस्टम यहाँ बिल्कुल फेल हो चुका है। आपने शहर को जो देना था वो तो दे दिया, अब गांव को अगर ऐसा सिस्टम दोगे तो वहाँ क्या हाल होगा आप सब समझ सकते हैं। इसके अलावा जो बरसाती जो पानी है, 10 साल हो गए इनको सत्ता में आए हुए, अभी तक कोई ठोस प्लान इन्होंने अभी तक नहीं बनाया। 10 साल बहुत होते हैं, बहुत लंबा पीरियड है, और हर साल बड़े बड़े वादे करते हैं कि जी नाले साफ हो जाएंगे। हम अम्बाला में रहते हुए सिर्फ नाले नालियों की बात कर रहे हैं, आपके पास अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं है 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद कि शहर को नाले नालियों से मुक्ति मिले, गंदगी से मुक्ति मिले, कोई ऐसा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो, वाटर जो हमारे जो रेन वाटर है उसको कहीं ऐसा सिस्टम हो कि वो उसको प्रॉपर डिस्पोज हो सके। हमारा जो कूड़ा करकट चारों तरफ फैला हुआ है,
उसके लिए सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट की आपकी कोई स्कीम नहीं है, तो मंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा एक श्वेत पत्र में इन बातों का भी आप जवाब दें, क्योंकि अम्बाला की जनता ने आपको 2 बार अपना आशीर्वाद दिया और आपको यहाँ पर विधायक बनाया। अम्बाला में चौक चौराहे बने हैं, उसमें करोड़ों रुपया खर्च किया गया, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो गाइडलाइंस हैं, निर्देश हैं कि किसी चौक चौराहे में विजिबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए और मूर्तियां नहीं लग सकती, आपने उन आदेशों की परवाह नहीं की और आपने चौकों के बीच में मूर्तियां लगा दी और कहीं कहीं करोड़ रुपया खर्च दिया। विजिबिलिटी तो प्रॉपर है ही नहीं, लेकिन जब करोड़ों रुपया इन चौक चौराहों पे लगा, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू इसमें भी आ रही है। अम्बाला का हर प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार से बढ़ा हुआ है और मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि कितने रुपए किस प्रोजेक्ट पे किस किस समय में लगे हैं। इसके अलावा जो अम्बाला है उसको कंक्रीट का जंगल इनके द्वारा बना दिया गया है। हरियाली कहीं है नहीं, हर जगह सिर्फ टाइल टाइल और टाइल लगी हुई है। तो मुझे लगता है कि अम्बाला को सिटी ऑफ टाइल्स और मंत्री जी को टाइल मैन कहें तो कहीं कोई मैं गलती नहीं करूँगा। तो आप लोगों के बीच में एक और सवाल मैं विनोद शर्मा जी के परिवार और भाजपा से भी पूछना चाहूँगा कि इनका रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि चुनाव के समय में चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे डिप्टी मेयर सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव हो, आप इकट्ठे होते हो, घी शक्कर होते हो। लेकिन जब अम्बाला के प्रोजेक्ट्स की बात आती है, अम्बाला के विकास की बात आती है, तो अम्बाला का विकास कहीं ना कहीं आपकी झूठी लड़ाई में भटक जाता है। तो जनता इनसे ये पूछना चाहती है कि आपका रिश्ता क्या कहलाता है। और आप लोगों के बीच में मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपनी सारी टीम की तरफ से एक वादा करता हूं कि मंत्री जी अपने श्वेत पत्र में ये बातें लिखें ना लिखें, लेकिन कांग्रेस की सत्ता आई, हमें पावर मिली, तो हर प्रोजेक्ट का हिसाब लिया जाएगा और जांच कराई जाएगी कितना भ्रष्टाचार किस प्रोजेक्ट में हुआ है, और जो जो दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। आपने नाम लिया, जब कांग्रेस ने यहाँ विनोद शर्मा जी को पावर दी थी तो यहाँ पर काफ़ी काम हुए, लेकिन वो काम किसी व्यक्ति विशेष के नहीं थे, वो कांग्रेस सरकार के थे। अगर किसी को गलतफहमी है कि जी मैंने अपने दम पर अम्बाला में काम कराए, तो एक और बात का जवाब देना पड़ेगा कि शहर की जनता ने 2020 दिसंबर में शहर की मेयर चुनी थी और बड़े बड़े वादे किए थे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में। 2000 नौकरियों का, शहर से भ्रष्टाचार हटाने का नगर निगम से, और काफ़ी अन्य वादे थे शहर को साफ रखने का। लेकिन 3.5 साल हो गए, हमारी जो शहर की मेयर है एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई हैं। और एक बात और जोड़ना चाहूँगा, मेयर की तरफ से बार बार बयान आता कि जी मैंने चिट्ठी लिख दी। आप जगह जगह चिट्ठी लिख रही हैं, लेकिन जब चुनाव है तो इकट्ठे हैं। इसके अलावा आप ये बताएं कि जो बरसातें आ गई हैं, आप शहर में वैसे तो घूम रहे हैं, लेकिन शहर के हालत सबको पता है, नाले नालियाँ अब भी गाद से भरे हुए हैं। जो हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करते हुए साफ़ सफाई नहीं हो रही है। तो उसको लेके इनके द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, जो विकास कार्य हुए हैं वो सिर्फ कांग्रेस की सरकार में हुए हैं और किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं कराए गए हैं। देखिए, जहाँ तक कैंडिडेचर की बात है वो पार्टी हाईकमान ने तय करना है कि इसको कैंडिडेट बनाना है। दावे सब पेश करेंगे और मेरे परिवार का, मेरे साथियों का, क्योंकि हम टीम शुरू से, मुझे लगता है 50 वर्ष से ऊपर हो गए हैं हम लोग सब सेवा में लगे हुए हैं, पार्टी की भी और लोगों की। तो दावा हमारा मजबूत है, हमारी लड़ाई भी हमारे नेता लड़ेंगे
लेकिन कैंडिडेट जो भी होगा वो हाईकमांड डिसाइड करेगा। और आपको एक बात और याद कराना चाहूँगा कि सन 2000 में मेरी माता जी ने चुनाव लड़ा था, काफ़ी कम वोटों से अम्बाला शहर से वो रह गए थे, और 2005 में सबसे मजबूत दावा हमारा था। उस वक्त मेरी माता जी जिलाध्यक्ष भी थी, उससे पहले प्रदेश के ये जनरल सेक्रेटरी थे। पूरा काम किया था हमने फील्ड में, लेकिन हाईकमान ने जो भी उम्मीदवार दिया हमने पूरा जोर लगा के उसको जिताया था। तो आप लोगों के बीच में एक बात कहना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट होगा, चाहे मैं या कोई और, उसके लिए हमारी पूरी टीम जी तोड़ मेहनत करके जिताने का काम करेंगे। जहाँ तक आपका ये सवाल है, आपने देखा लोकसभा में किस प्रकार से कांग्रेस का हर कार्यकर्ता फील्ड में था, और जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है उसमें भी आप देखेंगे जितने कार्यकर्ता पहले थे उससे भी ज़्यादा पूरे जोश के साथ राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में फील्ड में मिलेंगे आपको। देखिए, जहाँ तक रणनीति की बात है, अगर नीयत साफ हो और कुछ करने की इच्छा हो तो सारी नीतियाँ बनती हैं। आपको ये कहना चाहूँगा कि जितने प्रोजेक्ट हैं हमारी सरकार इनको आते ही कंप्लीट कराएगी पहली बार। और जो शहर में एक बाढ़ को लेके आप सब चिंतित रहते हैं, जुलाई जैसी आती है पूरे शहर के लोग सिर्फ एक ही चिंता में होते हैं, भाई बचे कैसे। वो कहानी सुनी होगी, टपका आ गया, टपके से कहते हैं ना कैसे बचे। तो उसको लेके प्रॉपर मास्टर प्लान बनाया जाएगा। ये काम नहीं किया जाएगा जी एक जगह नाली खोद दी, इसको इधर से जोड़ दो, दूसरी जगह जोड़ दो। और एक बात आपको फिर आपकी बात में एक और बात जोड़ूंगा मैं। आपने कल देखा कैसे सेक्टर 9 के लोग मजबूर होकर सड़कों पे आए। कारण क्या था कि जो पानी का नेचुरल फ्लो है उसको बदल दिया गया। जो नेचुरल फ्लो था उसको बदलने का कारण क्या था कि आपका बीजेपी का दफ्तर, दूसरे वाला दे दो, वहां से नाले को बंद करना था। अगर हम नेचुरल फ्लो के अगेंस्ट चलेंगे, पानी को हम दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं कामयाब नहीं होगी, ऐसी बात। तो जो प्लान है प्रॉपर बनाया जाएगा शहर को लेकर, और सर्वे करेंगे, सारी चीज़ें एक्सपर्ट्स को पहले दिन से इसमें लगाया जाएगा। ये नहीं है कि जी एक जगह नाली खोद दी, दूसरी जगह जो मतलब आगे ऊपर और पीछे से नीचे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसको ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है वही लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। अदरवाइज आपने देखा बहुत लंबी लाइन लगी हुई है कांग्रेस में आने की।